हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो साथियों, आज इस क्लास में एसएससी जीडी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट प्लस प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के सवाल होने वाले हैं। तो साथियों, केवल 8 से 9 मिनट ये क्लास आपका होने वाला है और एसएससी जीडी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हम इस क्लास में कराने वाले हैं। तो साथियों, इस क्लास में वही सवाल होंगे आपके जो एसएससी जीडी एग्जाम में पिछले वर्षों का पूछा गया है। तो साथियों, बने रहिएगा, सारे सवाल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो साथियों, आपको पता ही होगा, हमने के लिए सुबह में प्रैक्टिस सेट प्लस प्रीवियस ईयर और शाम में जो आपका 2023 का एसएससी जीडी एग्जाम हर शिफ्ट का सवाल करा रहे हैं। तो साथियों, अगर हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो आप जरूर जुड़िए साथी, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए प्रश्न आज का पहला देखते हैं इस क्लास का। देखिए, प्रश्न पहला है, राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुई? तो साथियों, राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुई? तो 1872 में हुई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरे बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा दिया है, खरीफ फसल काटी जाती है। तो साथियों, खरीफ फसल कब काटी जाती है? तो ये अक्टूबर और नवंबर में काट ली जाती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। तो चलिए प्रश्न नंबर तीसरे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा दिया, सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे? तो साथियों, सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे? तो आपके मौर्य वंश से थे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न 4 दिया है, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो साथियों, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो आपके कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन सी कनिष्क बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न 5 दिया है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था? तो साथियों, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था? तो आपके हर्षवर्धन को हराया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न 6 दिया है, भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? तो साथियों, भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपके अनुच्छेद 1 में किया गया है। किसमें साथियों? अनुच्छेद 1 में क्या किया गया? संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। तो प्रश्न नंबर 7 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 7 है, आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 24 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 24 जुलाई बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 8 पे बढ़ते हैं। तो प्रश्न 8 दिया है, राइडर कप का संबंध किस खेल से साथ है? तो साथियों, राइडर कप का संबंध किस खेल के साथ है? तो आपका गोल्फ से है। किससे साथियों? गोल्फ का। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो साथियों, हमें आप बता सकते हैं डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? हमें आपके लिए एक सवाल देते हैं, डूरंड कप सुन लीजिए साथियों, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? आपको हमें कमेंट देना है, ये आपके लिए होमवर्क होने वाला है। तो ज़रूर जवाब दीजिए साथियों। तो चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न 9 दिया, किसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा? तो साथियों, किसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा? तो आपके वास्को डी गामा ने खोजा था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो साथियों, देखिए ऐसे ऐसे सवाल भी आपके एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए प्रश्न नंबर 10 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 10 दिया है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? तो साथियों, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण, 28 मतलब 28 दिनों में लगाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न 11 दिया है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? तो साथियों, जब किसी धातु को गर्म हम करते हैं तो उसका घनत्व क्या होता है? बढ़ता है या कोई अंतर कम हो जाता है? क्या इस पर असर पड़ता है? तो साथियों, कम हो जाता है। क्या होता है साथियों? कम हो जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न 12 दिया, रक्त अल्पता निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो साथियों, रक्त अल्पता निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो आपका विटामिन B12 की कमी से होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, विटामिन B12 की कमी से होता है। तो चलिए प्रश्न नंबर 13 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 13 दिया, प्रसिद्ध गीत मिले सुर मेरा तुम्हारा के गीतकार निम्नलिखित में से कौन है? तो साथियों, प्रसिद्ध गीत मिले सुर मेरा तुम्हारा के गीतकार निम्नलिखित में से कौन है? तो आपके पीयूष पांडे है। कौन साथियों? पीयूष पांडे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 14 बढ़ते हैं। प्रश्न 14 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित नहीं है? तो साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित नहीं है? आपको बताना इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है।
तो बताइए साथियों कौन सा सही नहीं है। तो उस्ताद अली अकबर सरोज सही है। तो साथियों उस्ताद बिस्मिल्लाह खां सितार नहीं है। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। तो चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न 15 दिया, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है। तो साथियों भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है। तो आपके ली गई है आयरलैंड से। कहाँ साथियों, आयरलैंड से। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न 16 दिया, शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में देव समाज की स्थापना कब की थी। तो साथियों शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में देव समाज की स्थापना कब की थी। तो 1887 में की थी। कब साथियों, 1887 में। ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न 17 दिया, किसकी इजाज़त से अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। तो साथियों किसकी इजाज़त से अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। तो जहांगीर की इजाज़त से। ऑप्शन बी जहांगीर बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न 18 दिया, हरियाणा में सबसे अधिक जाना माना पक्षी अभयारण्य कौन है। तो साथियों हरियाणा में सबसे अधिक जाना माना पक्षी अभयारण्य कौन है। तो आपके सुल्तानपुर। कौन है साथियों, सुल्तानपुर। ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न 19 दिया है, नेकेड ट्रायंगल पुस्तक के लेखक कौन है। तो साथियों नेकेड ट्रायंगल पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपके बलवंत गार्गी है। कौन साथियों, बलवंत गार्गी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। भारत में स्थापित किए गए पहले राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। तो साथियों भारत में स्थापित किए गए पहले राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है। तो जिम कॉर्बेट है, मतलब कॉर्बेट है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। फतेहपुर सीकरी एक समय मुगल साम्राज्य की राजधानी थी। इस शहर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो साथियों फतेहपुर सीकरी एक समय मुगल साम्राज्य की राजधानी थे। तो इस शहर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो आपके अकबर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा साथियों, अकबर के द्वारा। ऑप्शन ही बिल्कुल सही जवाब है। तो प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। पुस्तक द राइट्स ऑफ मैन के लेखक कौन है। तो साथियों पुस्तक द राइट्स ऑफ मैन के लेखक कौन है। तो आपके थॉमस पेन है। कौन है साथियों, थॉमस पेन। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। प्रश्न 23 दिया, इनमें से किस शब्द का प्रयोग क्रिकेट के खेल में होता है। तो साथियों इनमें से किस शब्द का प्रयोग क्रिकेट के खेल में होता है। तो आपका होता है LBW। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। प्रश्न 24 दिया, 1780 में भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी अखबार कौन सा था। तो साथियों 1780 में भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी अखबार कौन सा था। तो आपका द बंगाल गजट था। कौन साथियों, द बंगाल गैजेट। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। प्रश्न 25 दिया, निम्नलिखित में से कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है। तो साथियों कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में हम किसे जानते हैं। तो आप बता सकते हैं लाइसोसोम। किसको साथ, लाइसोसोम। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 26 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 26 दिया, निम्नलिखित नदियों के युग में से किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया था। तो साथियों निम्नलिखित नदियों के युग में से किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया था। तो आपके गोदावरी कृष्णा नदी को। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो याद रखिए दोस्तों, गोदावरी कृष्णा नदी। तो प्रश्न नंबर 27 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 27, कुख्यात विश्वासघाती मीर जाफर किस युद्ध से संबंधित है। तो साथियों कुख्यात विश्वासघाती मीर जाफर किस युद्ध से संबंधित है। तो आपके प्लासी के युद्ध से संबंधित है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 28 पे पढ़ते हैं। प्रश्न 28 है, 9 वर्ष के अवसर पर उगादि का आयोजन किस राज्य में किया जाता है। तो साथियों नए वर्ष के अवसर पर उगादि का आयोजन किस राज्य में किया जाता है। तो आपके कर्नाटक में किया जाता है। ऑप्शन है बिल्कुल कर्नाटक बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था। तो साथियों प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था। तो आपका 1952 में हुआ था। कब साथियों, 1952 में हुआ था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 30 पे बढ़ते हैं। जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है। तो साथियों जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है। तो आपके मणिपुर का है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए साथियों।